Hello, welcome friends, welcome to our channel Nurture Study Point and we are back again with our new video, new lesson। और आज मैं बताऊंगा नहीं हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं सीधा लिख देता हूँ ताकि आपको पता है हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं idioms। Have you heard about it? Idioms? या पढ़ा है किसी ने? पता है? idioms जिसको हिंदी में हम कहते हैं मुहावरे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं idioms के बारे में, मुहावरों के बारे में कि उनको सबने सुना होगा, सबके घर पे हिंदी में मम्मी पापा दादा दादी बोलते ही होंगे या आप खुद यूज करते होंगे हिंदी में idioms, जैसे कि एक तीर से दो शिकार करना, जैसे कि नाचना आवे आंगन टेढ़ा, या जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। इस तरह से आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे 15 वेरी इंपॉर्टेंट idioms जो आपकी नॉलेज चाहे कितनी भी हो, चाहे आप ग्रामर 10% जानते हो, 20% जानते हो, 50% जानते हो या जीरो। हाँ, अगर आप जीरो भी जानते हो ग्रामर सो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप इस idioms को अच्छे से आप लर्न कर लेते हो, इनकी हिंदी समझ लेते हो और एक बार आप जान जाते हो कि इसको किस सिचुएशन में आपको यूज करना है, तो आप बहुत सारे इंग्लिश के लाइन, इंग्लिश के एक्सप्रेशन यू कैन गिव वेरी इजीली, वेरी इफेक्टिवली। ठीक है, सो लेट्स बिगिन, लेट्स एंजॉय आवर टुडेज वीडियो। या सो फर्स्ट idiom is this: kill two birds with a stone। kill two birds with a stone। पता है आपको इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी बहुत आसान है। इसकी हिंदी होती है एक तीर से दो शिकार करना। सुना आप लोगों ने? हाँ, एक तीर से दो शिकार करना मीन्स किल टू बर्ड्स विथ अ स्टोन। मतलब जिसको आप हिंदी में ऐसे ही बोल सकते हैं, एक पंथ दो काज, मतलब एक तीर से दो निशाने करना। जब मतलब आप कोई एक काम कर रहे हैं जिससे और आपके उससे दो काम हो जाए। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड kill two birds with a stone। ठीक है, like he was doing engineering but as well as he did something extraordinary with that, so he killed two birds with a stone। ठीक है, means same expenses, उसी खर्चे में उसने two things he achieved for himself, so that is kill two birds with a stone। clear सबको? Like I give one example also. Example is here, like by starting this online classes, we killed two birds with a stone। ठीक है, by starting this online classes we killed two birds with a stone means we are promoting ourselves and we are giving the free education। Okay, we are teaching you without any cost, without any charges। Those who just can't afford heavy fees, they can learn easily, just you have to be connected with us। So be connected and keep learning। There is example also so that you can understand without any much effort। Okay, the first one is this: kill two birds with a stone। So let's come to the second one। Second is means add
फ्यूल टू फायर, एड फ्यूल टू फायर, सुना तुमने? एड फ्यूल टू फायर, इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो है जले पर नमक छिड़कना, छिड़कना, ठीक है, जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना, when somebody is already in problem and you are creating more problem for him, okay, you are talking something like that his problem much increasing, so that is जले पर नमक छिड़कना, ठीक है। मतलब कोई पहले से ही परेशान है किसी चीज को लेकर और कोई आके वहां पे कुछ ऐसी बातें करने लग जाए या कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाए जिससे कि उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाए, तो वो जले पर नमक छिड़क रहा है, ठीक है, इस तरह से। लाइक एग्जाम्पल हियर, लाइक डोंट कॉल हिम, don't call him because, don't call him because he will just add fuel to fire, ठीक है, ये एग्जांपल है, पढ़िए जरा इसको मेरे साथ। डोंट कॉल हिम बिकॉज ही विल जस्ट ऐड फ्यूल टू फायर, मीन्स उसे बुलाओ मत, वरना वो तो बस सिर्फ जले पर नमक छिड़केगा, वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा। ही विल नॉट हेल्प अस, ही विल नॉट गोइंग टू गिव अस एनी रिलीफ, एनी रेस्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ही विल जस्ट क्रिएट मोर प्रॉब्लम, ठीक है, ही विल मेक इट मोर वर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको इडियम्स मुहावरे दूंगा और साथ के साथ एग्जाम्पल के साथ, हिंदी के साथ साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। और हाँ, वीडियो से एक चीज याद आई मुझे कि पिछले कुछ वीडियो में कंप्लेंट आ रही है कि कुछ लोग, कुछ हमारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मतलब वीडियो की मतलब वर्ड्स बोर्ड पे साफ नहीं दिख रहे हैं, ब्लर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं वर्ड्स बिल्कुल क्लियर है, आप बस दो चीजें कर लीजिए, एक अपने फोन की ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए और वीडियो की अगर रेजोल्यूशन आपके यूट्यूब पे कम है तो सेटिंग में जाके अपने रेजोल्यूशन को अप कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बोर्ड पे लिखी हुई चीजें क्लियर, साफ और साउंड भी बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे, ठीक है। ये दो चीजें करना होगा। क्या करना होगा? हाँ, एक पहला आप ब्राइटनेस बढ़ाइए अपने फोन की, और दूसरी चीज आप वीडियो यूट्यूब की सेटिंग में जाके रेजोल्यूशन अप कर लीजिए, ठीक है। कई बार ऐसा था कि रेजोल्यूशन कम होने से साफ नहीं दिखता है बोर्ड पे, तो वीडियो हमारी बिल्कुल क्लियर है, साफ है, वर्ड इज ऑल्सो वेरी क्लियर, जैसे यू नीड टू डू दिस थिंग, ओके। रेजोल्यूशन बढ़ाइए और ब्राइटनेस बढ़ाइए, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये हमारी दो चीजें हो गई हैं, ठीक है। तो मैं इसे मिटाने वाला हूँ, मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ओके। हाँ, इसको कर लीजिए, ठीक है। हाँ, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ने के पर्पज से आते हैं, तो कीप योर कॉपी पेन हैंडी, ठीक है, अपने हाथ में रखिए कॉपी पेन, वरना कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप अभी देख के जाएंगे, भूल जाएंगे, वीडियो खत्म होते ही भूल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सच में यू वांट टू यूज इट इन योर इंग्लिश, इफ यू वांट टू यूज इट, कीप इट फॉर लॉन्गर, कीप इट लॉन्ग लास्टिंग, सो कीप योर कॉपी पेन विद यू और लिखते रहे साथ के, ठीक है। सो दो हो गए, तीसरे पे आते हैं। तीसरा इडियम हमारा जो है वो है, यस, थर्ड है प्ले द स्पॉइल स्पॉट, प्ले द स्पॉइल स्पॉट्स, ठीक है, जिसका मतलब होता है रंग में भंग डालना,
ठीक है। रंग में भंग डालना, रंग में भंग डालना मतलब पार्टी खराब करना, उत्सव खराब करना। आप कोई चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई चीज मना रहे हैं और कोई बंदा आके उसको पार्टी पूप कर दे, ठीक है, खराब कर दे, तो वो रंग में भंग डाल रहा है, इज प्लेइंग द स्पॉइल स्पोर्ट्स, ठीक है। पार्टी खराब करना, किसी का मजा किरकिरा कर देना, जैसे बोलते ना ही जस्ट केम, वो आया और बस हमारा मजा ही खराब कर दिया उसने, कुछ ऐसा कर दिया, तो ही इज प्लेइंग द स्पॉइल स्पोर्ट्स, रंग में भंग डालना। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल भी मैं दूंगा आपको। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि why did Jack play the spoil sport in his birthday party? birthday in his birthday party, ठीक है। सो व्हाई डिड जैक प्ले द स्पॉइल स्पॉट इन हिज बर्थडे पार्टी, क्यों उसने उसका मतलब उसकी बर्थडे पार्टी में रंग में भंग क्यों डाल दिया उसने, क्यों खराब कर दी, ठीक है। तो एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आए, इसीलिए आपको मैं कोशिश करूंगा कि हर जो हम वी आर गोइंग टू लर्न जो 15 इडियम्स जो हम करेंगे, जिसमें हम एग्जांपल में देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि बिगिनर्स जो है वो एग्जांपल से समझ पाते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे वर्ड तो वो डिक्शनरी से भी सीख ले, डिक्शनरी में भी जान ले, डिक्शनरी में भी लिखे होते हैं सब, तो ठीक है। तो क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता वेयर टू यूज इट, ठीक है, हाउ टू यूज इट एंड वेयर टू यूज इट एंड वेयर आई कैन अप्लाई इन माई लैंग्वेज। मैं कोशिश करूंगा कि आप रंग में ढंग डालना तब आप यूज कर सकते हो जब कोई बंदा, जब कोई व्यक्ति मजा खराब कर रहा हो, मजा किरकिरा कर रहा हो, तो ही इज प्लेइंग द स्पॉइल स्पोर्ट्स, ओके। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। Next one is break the ice, break the ice जैसे कि वर्ड का आपको लग रहा है बर्फ तोड़ना, लेकिन बर्फ तोड़ना नहीं है इसका मतलब है चुप्पी तोड़ना, ठीक है, चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना, ठीक है, मीन्स खामोशी खत्म करना और बोलना शुरू करना, खामोशी खत्म करना, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल यू कैन से इट्स टाइम टू ब्रेक द आइस, इट्स टाइम टू ब्रेक द आइस, ठीक है, चुप्पी तोड़ना। लाइक इफ यू हैव टू से समबडी like start speaking, you can say break the ice, standardize, this is standardize, simple one आप बोल सकते हो कि start speaking या please speak up like that, okay, ये है। और next we are going to do, next है next है हमारा dig up the dead issues, ठीक है, dig up the dead issues, या और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक है। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब ऐसी चीजें जो प्रेजेंट में मैटर नहीं करती है, प्रेजेंट में कोई भी चीज नहीं बदलने वाली, तो उसको हम बोलते हैं डिग अप द डेड इश्यूज, मतलब ऐसी चीजें जो पास्ट में बीत चुकी हैं, जो अब किसी काम नहीं आने वाली है, उसके बारे में बातें करना है गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक है। मीन्स ऐसी चीजें जो प्रेजेंट में किसी को बेनिफिट नहीं करने वाली है,
जो पास्ट में हो चुकी है उसको हम टेक अप द डैश इश्यूज बोल सकते हैं, ठीक है। लाइक we are just digging up the dead issues by talking about his past, so ये एग्जाम्पल है आपका कि वी आर जस्ट डिगिंग अप द डेड इश्यूज बाय टॉकिंग अबाउट हिज पास्ट, मतलब उसके पास्ट के बारे में बात करके हम जस्ट डेड इश्यूज उसके पास्ट के बारे में करके हम डेड इश्यूज डिगअप कर रहे हैं, तो वो कोई फायदा नहीं करने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 5वां इडियम्स भी हो गया है, और मैं चाहूँगा आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और एग्जाम्पल्स को समझ लें, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मुहावरे की और आपको वीडियो मिलती जाए और एग्जाम्पल आपको मोर 15 से ज़्यादा एग्जाम्पल मिले तो आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसा कि मैं हर बार बोलने वाला हूँ कि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम ऐसे मोटिवेट होके आपका काम करते रहे, आपको सिखाते रहे, अच्छी से चीज़ें ढूंढ के लाते रहे, अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग जो आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट करने में फ़ायदा करें, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, आप इसे लिखें अच्छे से और समझें और अपनी लैंग्वेज में बोलें, ठीक है। जितनी भी इंग्लिश आती हो, टूटी फूटी भी आती है और अच्छी आती है, जैसी भी आती है उसे आप हेजिटेट ना करें, उसे छुपाएं ना। जो भी आप नॉलेज अक्वायर करते हैं, सीखते हैं, उसको जरूर करें, ठीक है। हाँ, तो इसको बस इतना ही है आज के लिए, आगे हम करेंगे 6वां इडियम्स। तो क्या हो गया ज़्यादा लंबी? हाँ, डन, लिख लिया आप लोगों ने, कर ली हर चीज़ें। आई होप समझ में आ रही होगी अच्छे से, आप एंजॉय कर रहे होंगे इस लेसन को। और जैसे कि मैंने आपको बोला 15 इडियम्स, अब 15 तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इन्फॉर्मेशन सही है, आप चीज़ें सीखेंगे, तो 15 क्या, मैं आपको 30 के 50 इडियम्स करा दूंगा। बट आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको आगे सीखना है या क्या है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम वी आर गोइंग टू मेक न्यू वीडियोज़, क्योंकि ज़्यादा नहीं हो पा रही 15 से 20 मिनट की वीडियो में, हम इतना ही कर सकते हैं, 5 से 6 से 7 ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी जरूरी ना। एक्सप्लेनेशन इज मच इम्पॉर्टेंट देन ओनली वर्ड्स आई जस्ट कैन डू। मैं ऐसा भी नहीं कर सकता ना कि आपको सिर्फ वर्ड लिखवा दो और बोल दो कि लिख लो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है। तो जस्ट कीप इन माइंड, अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो इसको जरूर कमेंट्स में बताएं मुझे कि आगे सीखना है हमें। तो मैं 15 क्या, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 50 दूंगा, 50 मुहावरे। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख रखी है आप लोगों के लिए। बस आपके फीडबैक का वेट है, ठीक है, आपके फीडबैक का वेट है, आप बताएं हमें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है। जस्ट हमारा मोटो जैसा कि है, कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। ओके, बाय बाय।